हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीदें अच्छे होंगे और तैयारी भी सही चल रही होगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी भी ठीक-ठाक ही चल रही होगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है। और आज हम हिंदी के 25 जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। एंड आपके कितने क्वेश्चन सही निकले ये भी आप कमेंट में डालिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है आज। सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप क्वेश्चन टाइप करके कितने सही गए आपको टाइप करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा समय को ज़ाया ना करते हुए। हाँ, प्रश्न नंबर पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ जी, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था? ये कौन सा नगर था जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं था, ठीक है। ऑप्शन है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपड़, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा कहाँ पर था? ये राजस्थान में था, ठीक है। रोपड़ कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब में है और लोथल गुजरात में, ठीक है। तीनों स्थान जी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे, लेकिन ये पाटलिपुत्र ये संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या करता है? नेक्स्ट प्रश्न है यह त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? तो किससे? ये बौद्ध धर्म से, ठीक है। बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक संबंधित, पूछा जाता है, ठीक है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन भारत के वितरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? यानी इंडिका ये पुस्तक है, इंडिका के लेखक कौन है, ठीक है। लेखक कौन है इसके लेखक है मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज। तो आंसर नंबर बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कहाँ के थे? ग्रीस के थे, ठीक है। ग्रीस देश है, वहाँ के थे मेगास्थनीज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसका प्रश्न? क्या है नेक्स्ट प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य था, वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? तो उसका नाम क्या था? हरिहर एवं बुक्का। ये दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इन्होंने अपने पिता की याद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी? 1336 ईस्वी में, ठीक है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का, दो भाइयों ने मिलकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित रखता था? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का राजा था या शासक था? तो बताइए आप। तो क्या जैसे दिल्ली के 5 वंश थे, ठीक है। दिल्ली पर 5 वंशों ने राज किया था। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और लोधी वंश और सैयद वंश, ठीक है। तो 5 वंश थे। 5 वंशों में से एक था गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश, इसे हम दास वंश भी बोलते हैं, दास वंश, ठीक है। क्या बोलते हैं? दास वंश भी बोलते हैं। तो इस वंश का संस्थापक कौन था या राजा था? कौन था? गुलाम वंश का, ठीक है। किसका था? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो 1885 में हुई थी, ठीक है। 1885 में हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना। तो उसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यानी हिंद स्वराज के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या दादाभाई नौरोजी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी, ठीक है, या लिखी थी। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या है? सी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, यानी भारत में किस किस जगह पर महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो लोकसभा में है, ठीक है, राज्यसभा में है, पंचायती राज के निकायों में है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी स्थानों में, ठीक है, सभी स्थानों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ठीक है। कुछ सीटें, कुछ परसेंट सीटें महिलाओं को दी गई हैं। जैसे कि पंचायती राज में कितनी है? तो 1/3, ठीक है। 1/3 यानी 33% महिला ही खड़ी होंगी, ठीक है, जहाँ पंचायत चुनाव होते हैं उसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नीचे हैं, देख लीजिए। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद
311 अनुच्छेद 324, क्या है इसका आंसर दीजिए आप। तो इसका आंसर क्या है, देखो 315 में क्या है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी है आर्टिकल 315 में, ठीक है। 280 में क्या है, वित्त आयोग है, क्या है 280 में क्या है, वित्त आयोग। आर्टिकल 311 में क्या है, आर्टिकल 311 में है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ठीक है। नई एक मिनट रुको, 311 ये 312 में है, ये 312 कर लीजिए, ठीक है। 312 में क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ठीक है, आर्टिकल 312 में है। और यहाँ पूछा रहा है चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 324 में, ठीक है, आर्टिकल 324 में है। 324 से 329 तक चुनाव आयोग यानी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की है, ठीक है। चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग बात की है, जो कि भारत में चुनावों को कराता है, ठीक है। तो आर्टिकल 324 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है, यानी पृथ्वी पे ऊर्जा कहाँ से आती है, ठीक है। तो अग्नि है, चंद्रमा है, महासागर या सूर्य, बताइए आंसर क्या है इसका। तो इसका आंसर क्या है, सूर्य, ठीक है। सूर्य पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत है, ठीक, क्या है, सूर्य यानी सन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। जैसे आपको पता है कि 8 ग्रह हैं, ठीक है, टोटल हमारे सौरमंडल में, उसमें से सबसे चमकीला ग्रह पूछा जा रहा है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, शुक्र है, ठीक है। शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, ठीक है, सब इसी को बुलाया था, ठीक है, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और बुध इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ये सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। मंगल क्या है, ये लाल ग्रह है, इसके 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस। पृथ्वी क्या है, एकमात्र जिसमें जीवन संभव है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, एकमात्र पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। इसका एक उपग्रह मात्र कौन सा, चंद्रमा है, ठीक है। और पृथ्वी नीला ग्रह है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, स्पेन की राजधानी कहाँ पर है। स्पेन की राजधानी कहाँ है, स्पेन की राजधानी कहाँ है। तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड में, ठीक है, कहाँ है, मैड्रिड में। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिल्कुल, ठीक है। स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है, मुझे बताइए आप, ठीक है, कहाँ की, नॉर्वे की है, ठीक है। नॉर्वे नहीं है, ये है सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और बाकू राजधानी ये है अजरबैजान की, ठीक है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, बाकू है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यानी कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो केन है, ठीक है, बेतवा भी है, चंबल है। सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, डी आंसर है, ठीक है, सोन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। केन, बेतवा, चंबल और भी हैं इसकी यमुना की सहायक नदियाँ, ठीक है। तो ये सहायक नदी नहीं है, सोन नहीं है, ठीक है। आंसर नंबर डी सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। भारत में हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई थी। तो आपको पता ही है हरित क्रांति के जनक कौन है, भारत में पूछा है तो कौन है, MS स्वामीनाथन है, ठीक है। और विश्व में पूछा है तो कौन है हरित क्रांति के जनक, विश्व में पूछा है तो कौन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो कौन है, नॉर्मन बोरलॉन्ग, ठीक है। और हरित क्रांति नाम किसने दिया था, विलियम गॉड ने। भारत में हरित क्रांति कब आई थी, 1966-67 में, ठीक है, 1966 या 67, ठीक है, इसमें आई थी भारत में हरित क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति ने किस पर बल दिया था, तो गेहूं और चावल पर सबसे अधिक, ठीक है। तो ये आई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए भारत में हरित क्रांति कब आई थी, 1966-67 में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 15वां प्रश्न है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो शहर है विजयवाड़ा, वो किस नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या है, कृष्णा, ठीक है, ये कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है, कृष्णा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है। पीत या पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो किसी तिलहन उत्पादन से, ठीक है, तिलहन उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। भूरी और सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति किससे, दूध से है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न देखते हैं। गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये इंदिरा गांधी के समय दिया गया था 1975 में, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, ठीक है। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है या था, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है, वो होता है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो ऑप्शन इसके नीचे देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार या अरुणाचल प्रदेश।
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बिहार, ठीक है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, राज्यों में। और केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो दिल्ली में, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कितना है? ओनली 17। 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या रहती है? 17, ठीक है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और भारत का कितना है? ओवरऑल भारत का पूछा है तो 382 है, ठीक है। 382 प्रति किलोमीटर के दायरे में जनसंख्या रहती है भारत में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा का संबंध। मैकमोहन रेखा का संबंध किन दो देशों के बीच है? यानी मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश में कौन सी है? 0 डिग्री होती है, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, ठीक है। भारत और चीन, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, ठीक है। तो तांबा, मिश्र धातु, एल्युमिनियम या टंगस्टन। तो ये किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। टंगस्टन का होता है, ध्यान रखिएगा। बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है 21वां, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर था। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था? उसका नाम क्या था? अप्सरा, ठीक है। अप्सरा था, अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध पानी का पीएच मान। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध पानी का पीएच मान पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो होता है 7, ठीक है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। 7 कितना होता है? 7 पीएच होता है इसका शुद्ध जल का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के कुछ अंतिम प्रश्नों की ओर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज का 23वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? सर्वाधिक अच्छा कोयला माना जाता है, सर्वाधिक उच्च कोटि का कोयला कौन सा है इसमें? तो पिट कोयला और लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, या एंथ्रोसाइट कोयला। तो इसका आंसर क्या है? एंथ्रोसाइट कोयला, ठीक है। एंथ्रोसाइट कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। एंथ्रोसाइट कोयला में सबसे अच्छा होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है जो नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर नंबर इसका डी सही है, ठीक है। आंसर इसका डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो प्रोटीन है, मक्खन है, विटामिन है, या फिर ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज पी के हमें तुरंत शक्ति आती है, तुरंत पावर यानी ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज होता है इसका आंसर, ठीक है। डी आंसर है। आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आप देंगे कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? यानी किस जानवर के काटने से रेबीज फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन है छिपकली, ऑप्शन बी है गिलहरी, ऑप्शन सी है कबूतर, ऑप्शन डी है कुत्ता। तो इसका आंसर आप करें कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर कमेंट में दें मुझे, ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, कितने क्वेश्चनों का आपने आंसर दे पाया, वो भी आप कमेंट में करें, ठीक है। और आपने 20 क्वेश्चन किए हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी है, नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। ए, बी या सी, डी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।